हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। तो इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। हम स्टडी कर रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें हमने स्टडी किया ब्रेन, देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड का ही एक टॉपिक है ये, कैसे हमारी जो नर्व्स हैं वो एक्ट करती हैं, कैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट करता है, कैसे रिफ्लेक्स जनरेट करता है। कंप्लीट प्रोसेस इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। जो भी आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टडी किया है वो कंप्लीट इसके अंदर आ जाएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो आई होप आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, स्टार्ट करते हैं इसको। लास्ट लेक्चर है, देन हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्टिविटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप इसको रीड करना। तो जो हमारी बॉडी में, पहले आपको समझा देता हूँ, हमारी बॉडी है टू टाइप से वर्क करती है। एक तो ऑटोमेटिकली वर्क करती है, एक हम इसको वर्क करवाते हैं। तो दोनों ही कंडीशंस में डिफरेंस है। तो एक कंडीशन है कि नॉर्मल कंडीशन होगी, जिस कंडीशन में हमें अपन अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे मैंने बोला, रिस्पॉन्स दिया कि मुझे यहाँ पर लिखना है, तो मैं यहाँ पे हमारा जो हैंड है वो लिखने लग जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूंटरी प्रोसेस। कॉन्शियस मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली अपने आप नहीं होती है, ऑटोमेटिक नहीं होती है। लेकिन एक प्रोसेस ऐसी होती है इन इमरजेंसी कंडीशन, जब हम इतना फास्ट एक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में जो एक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है, मतलब वो नॉन कॉन्शियस होता है, तो उसको बोलते हैं हम इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्स। तो इसको ही बोलेंगे, जो ये प्रोसेस है इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो थ्योरी से आपको काफी और समझ में आ जाएगा। नॉर्मल द बॉडी एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय द सीएनएस। किसके द्वारा कंट्रोल होती है? सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के द्वारा बेसिकली कंट्रोल होती है एज रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस वॉल्यूंटरी रेस्पॉन्स। किसके द्वारा? कॉन्शियस वॉल्यूंटरी रेस्पॉन्स के द्वारा। ये मतलब अपने कंट्रोल में होगा। बट इन इमरजेंसी कंडीशन द बॉडी नीड्स क्विक एंड इमीडिएट एक्शन। अब इमरजेंसी कंडीशन है तो फास्ट एक्शन हमें चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इतने फास्ट तो होते नहीं है कि ऑटोमेटिक अपना काम फास्ट कर सके। इन सच कंडीशन द रेस्पॉन्स बिकम अनकॉन्शियस। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो अनकॉन्शियस रेस्पॉन्स है वो एक्टिव होता है, इनवॉल्यूंटरी जो मसल्स हैं वो एक्टिव होती हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू ओवरविल। आपका कोई भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता है, आपके अकॉर्डिंग वो नहीं चलती है, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगी। सच रेस्पॉन्स विच आर ऑफ इनवॉल्यूंटरी इन नेचर नॉन एज रिफ्लेक्सेस और रिफ्लेक्स एक्शन। ये डेफिनेशन निकल के आई है किसकी? रिफ्लेक्स एक्शन की, कि ऐसे रिस्पॉन्स जो इनवॉल्यूंटरी इन नेचर होते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी। बात कर लेते हैं आगे। द रिफ्लेक्सेस इनिशिएट बाय ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल रिफ्लेक्स। मतलब ऐसे रिफ्लेक्स जो ब्रेन से निकलते हैं उनको हम बोलेंगे क्रेनियल रिफ्लेक्स, एंड ऐसे रिफ्लेक्सेस जो स्पाइनल कोड से निकलते हैं उनको हम बोलेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। ये एक डायग्राम है जो हमने ड्रॉ किया है, नोट्स में भी मिल जाएगा आपको। इसमें आपको ये समझ आ रहा है, ये हमारी स्किन है, ये रिसेप्टर्स हैं स्किन के, और ये कोई ऐसा ऑर्गन है, ऐसी मसल्स है जहां पर हमें एक्शन चाहिए। मतलब कि किसी ने भी यहाँ पे पिन चुभाया, वही एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल, कोई मतलब हथौड़ा मारा, कुछ भी मारा, इस पे दर्द हुआ है, आपको पेन हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, हम बताने में आप सभी को पता है कि इतना नहीं कर सकते, लेकिन इतनी फास्ट प्रोसेस है। तो इसमें क्या है, यहां पर किसी ने मारा, मतलब मान लो कि यहाँ ये कंबाइंड में है, यहां पर किसी ने मारा, तो क्या होगा? मैसेज कहाँ जाएगा? एफरेंट नर्व के थ्रू, जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं
उसके थ्रू ब्रेन में जाएगा, देन ब्रेन में इंटरप्रेट होगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो तुरंत ब्रेन हमारा रेस्पॉन्स करेगा और जो मैसेज है उसको फॉरवर्ड करेगा एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू, और तुरंत आपका जो हाथ है पीछे हट जाएगा कि आपको चोट लगने वाली है, पेन होगा, ब्लड आ सकता है, तो उस कंडीशन में अपने आप पीछे की ओर हट जाएगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है रिफ्लेक्स एक्टिविटी की। पिछले लेक्चर में भी हमने आपको ये बताया था, ईच रिफ्लेक्स इज प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग ए स्पेसिफिक पाथवे। मतलब जो रिफ्लेक्सेस फ्लो करते हैं उसका जो पाथवे होता है, एक स्पेसिफिक पाथवे होता है। द स्पेसिफिक पाथवे ऑफ इम्पल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब जो हमारी नर्व है और जो भी एक्शन मिल रहा है हमें, वो कितने भागों में बटा हुआ है और कितने प्रोसेस से मिलके हमें मिलता है। द रिफ्लेक्स आर्क कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट होता है रिसेप्टर ऑर्गन। एक ऐसा रिसेप्टर ऑर्गन जो क्या करेगा, स्टिमुलस को रिसीव करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने चोट मारी तो इसको जो रिसीव करेगा उसको बोलेंगे हम रिसेप्टर ऑर्गन। ए सेंसरी सेल और ऑर्गन रिसीविंग द स्टिमुलस। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इजीली अपने माइंड से भी ये लिख सकते हैं, इतना इजी है ये। सेकंड है सेंसरी एफरेंट। अब देखिए, फर्स्ट आपको चोट लगी है तो क्या होगा, सेंसरी नर्व एफरेंट न्यूरॉन जो है हमारी वो एक्टिवेट होगी और मैसेज को लेके जाएगी। इट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड ट्रांसमिट टू सीएनएस। 2 प्रोसेस हो गई। थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, एन इंटरमीडिएट न्यूरॉन। एक ऐसी न्यूरॉन होगी जो सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करेगी, कनेक्ट रखती है, जो क्या करेगी, सेंसरी से मोटर में इंपल्स ट्रांसफर होंगे देन वापस हो जाएंगे। तो ये थर्ड प्रोसेस होगी। फोर्थ है ए मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन का काम आ गया कि वो मैसेज को लेके आएगी और जो भी इफेक्टर ऑर्गन है वहां पे एक्शन करेगी। इट कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। ये जो भी इम्पल्स है उसको सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएगी। लास्ट है एन इफेक्टर ऑर्गन। जो इफेक्टर ऑर्गन है वहां पे जो हमारा इम्पल्स है वो जनरेट होगा। इट इज ए मसल्स और ग्लैंड विच रेस्पॉन्ड टू द इम्पल्स। जो भी रेस्पॉन्स चाहिएगा हमें वो ऑर्गन हो गया। तो ये प्रोसेस, यही प्रोसेस है, ये डायग्राम है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल आपको समझा दिया है। तो आई होप जो यूनिट फर्स्ट है आपको कंप्लीट कवर हो चुकी है। अगर अभी तक भी आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और अगर आपने नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो अभी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।